हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एक नए कहानी की बात करेंगे और ये कहानी जापान की है। जापान के मछुआरों की कहानी है। जापान में जो मछुआरे थे वो जब मछलियां पकड़ने जाते थे तो जितने भी मछलियां पानी के किनारे मिलती थी उनका टेस्ट थोड़ा कम अच्छा होता था। लेकिन जैसे ही वो जितना अंदर पानी में जाते थे मछलियों का टेस्ट बहुत अच्छा मिलता था। इसलिए वो सारे जितने भी मछुआरे थे सभी आपस में एक साथ मिल करके वो पानी के और अंदर जाने लगे ताकि वहां से टेस्टी मछलियां को ला सके और फिर वो पूरे कंट्री में उस चीज़ को सप्लाई कर सके। और जापान जो है वो मतलब वेराइटीज़ ऑफ फिशेस के लिए जाना जाता है। मतलब वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे किस्म की मछलियाँ पाई जाती हैं। तो जब वो मछुआरे पानी में बहुत अंदर चले गए तो वापस उनकी शिप को किनारे तक आने में 10 से 12 घंटे लगते थे। इतना टाइम में क्या होता था कि वो मछलियाँ मर जाती थी। तो जब मछलियाँ मर जाती हैं तो उनका टेस्ट जो होता है वो इतना अच्छा नहीं लगता है, वो बासी हो जाती हैं, स्मेल भी करने लगती हैं। तो कुछ लोगों ने ऐसा सोचा, यानी जो मछुआरे थे उनमें से ही कुछ मछुआरों ने ये सोचा कि क्यों ना इन मछलियों को प्रोटेक्ट करके रखा जाए कि ये मछलियाँ मरे नहीं। तो कुछ लोगों ने क्या किया कि उसमें उनको नमक में मतलब मिला करके रखा ताकि मतलब मछलियों का टेस्ट खराब ना हो। तब भी उनका ये प्लान जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि कुछ लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम इसको पानी का छोटा सा टैंक रख ले शिप पे और उसमें इन मछलियों को डाल करके रख दें। सो उन्होंने ये वाला एक्सपेरिमेंट भी अपना लिया कि वो मछलियों को क्या करे, जब पानी से समुद्र से निकालते थे और फिर टैंक में ले जा करके रख देते थे और टैंक वापस जब तक आता था तब तक मछलियां मर जाती थी। ठीक है, तो ये वाला एक्सपेरिमेंट भी फ्लॉप हो गया। क्यों फ्लॉप हो गया? वो मछलियां क्यों मर जाती थी? क्योंकि समुद्र के पानी में और टैंक के पानी में बहुत डिफरेंस होता है। साथ ही साथ मतलब उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता था और 10-12 घंटे में वो मछलियां मर जाती थी। ठीक है, अब फिर क्या हुआ? फिर एक और जिन्होंने सोचा इसके बारे में, पूरा दिमाग लगाया और फिर उन्होंने क्या किया, जो मछलियों का पानी का टैंक था जिसमें उन मछलियों को पकड़ के रखा जाता था उसमें उन्होंने एक शार्क के छोटे से बच्चे को डाल दिया। शार्क शार्क जो होती है उसके बच्चे को डाल दिया पानी में। और जैसे ही वो टैंक में शार्क रहा तो वापस जब किनारे पर आया शिप तो सारी मछलियां जो हैं वो जिंदा आई। कैसे जिंदा आई? लॉजिक बताइए कि कैसे जिंदा आई? वो इस तरह से जिंदा आई कि जो शार्क था वो पूरे टाइम मछलियों को घुमा रहा था, यानी पीछे पीछे मछलियों को चल रहा था और मछलियां आगे आगे भाग रही थी। तो जब मछलियां चल रही थी तो उनका ब्लड का जो सर्कुलेशन था, जो ब्लड का संचार था उनकी बॉडी में, वो पूरे तरीके से हो रहा था। वो एक्टिव मछलियां थी। क्यों एक्टिव थी? क्योंकि उनको अपना जीवन बचाना था उस शार्क के बच्चे से। ठीक, तो शार्क से खुद को बचाने के लिए वो पूरा एक्टिवली काम कर रही थी और इस वजह से वो मछलियां 10-12 घंटे तक, जब तक लैंड तक शिप आया तब तक वो मछलियां जिंदा रही। पहले वाली मछलियां क्यों मर गई, टैंक वाली? क्योंकि उन मछलियों के पास अपने आप को बचाने के लिए कुछ नहीं करना था और वो स्थिर पड़ी थी। स्थिर पड़े रहने से क्या हुआ कि वो मछलियां 10 से 12 घंटे में खत्म हो गई, मर गई। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लाइफ में हम सभी को एक शार्क रखना चाहिए। और वो शार्क क्या है? वो शार्क कुछ भी हो सकता है। कोई मोटिवेशनल फैक्टर हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपको टाइम टू टाइम क्रिटिसाइज करे, टाइम टू टाइम किसी चीज़ को करने के लिए आपको मोटिवेट करे और हमेशा आपके मतलब पीछे पड़ा रहे, जिससे कि आप हमेशा अपना बेस्ट करने की कोशिश करो और लाइफ में निरंतर चलते रहो। निरंतर चलते रहने से क्या होगा? आप हमेशा सक्सेस होगे। और क्या होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमने लाइफ में स्ट्रगल किया। जिन लोगों के लाइफ में स्ट्रगल होता है वही लोग आगे बढ़ पाते हैं और जिन लोगों के लाइफ में स्ट्रगल नहीं होता है तो वो बिल्कुल एकदम नॉर्मल पर्सन की तरह ही खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए लाइफ में इस कहानी का टोटल मोटिव है कि आप अपने लाइफ में एक ऐसा शार्क रखिए जो कि आपको हर टाइम एक्टिव रहने के लिए मोटिवेट करता रहे ताकि आप आपको सक्सेस मिले एट द एंड। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।